नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम यहाँ पे जो भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल का जो टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न यानी कि अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र के उपागम क्या हैं, अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, अपवाह तंत्रों का जो प्रतिरूप है वह कैसा है, इसका अध्ययन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी बिंदु या टॉपिक है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र वाटरशेड एटलस ऑफ इंडिया 1999 के अकॉर्डिंग, जब हम इसको कोडिंग देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे जब विभिन्न प्रकार की जो सरिताएं होती हैं, स्ट्रीम होती हैं, उनके चैनल से बनने वाला एक ऐसा जाल, और उस जाल को ही हम अपवाह तंत्र का नाम देते हैं। और उस जाल के पश्चात जो एक पैटर्न बनता है, एक प्रतिरूप बनता है कि वह जैसे किस आकृति का होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ये हम उसमें प्रतिरूप में दिखाते हैं। तो इसकी दो वर्णात्मक मतलब उपागम होते हैं। जैसे कि अप्रोच होती है ड्रेनेज पैटर्न की, वह दो प्रकार की होती हैं, जैसे वर्णात्मक और जननिक। वर्णात्मक जो उपागम है उसमें सरिता का जो आकार है यानी फॉर्म है तथा उसका पैटर्न आता है, और जो उसकी जननिक यानी जेनेटिक अप्रोच है वो उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये इसके अंतर्गत आता है। अब जब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है अपवाह तंत्र, ये दो प्रकार का होता है, जैसे सीक्वेंट स्ट्रीम और इनसीक्वेंट। यानी कि देखिए नाम से पता चलता है सीक्वेंट यानी कि क्रम से कि 1 2 3 4 ऐसे, और इनसीक्वेंट मतलब जिसकी कोई वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, अपने आप में नियमितता नहीं है। तो सीक्वेंट होता है जैसे ढाल के अनुसार, भौमिक समायोजन के अनुसार, और इनसीक्वेंट स्ट्रीम होती है वो ढाल के अनुसार नहीं होता है ना, जिसके अंतर्गत जो टेरन जो है, टेरन स्ट्रक्चर है वो प्रतिकूल होता है। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंट के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला कॉन्सिक्वेंट यानी कि अनुवर्ती, जो क्रम से कॉन्स्टेंटली चल रहा है। फिर उस पे सब सिक्वेंट यानी कि बिल्कुल समकोण पर आकर मिलता है। प्रति अनुवर्ती यानी कि ऑब्सिक्वेंट यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट था उसके विरोध में ये आ रहा है, ठीक है, ये उसके विरोध में आ रहा है। फिर आता है कि नवानुवर्ती। नवानुवर्ती का मतलब ये होता है कि जैसे जो पुनः एक उसके साथ साथ यानी कि जैसे 4 हुए, एक पहले से चला रहा था, फिर दूसरी बार दूसरा उसके समकोण में आके काटा। प्रति यानी कि उसके विरोध में, जो पहले जैसे मान लो दक्षिण में जा रही थी तो ये इसके उत्तर में जाएगा। और नवानुवर्ती मतलब उसके समानांतर रूप से नई चीज़ रिसीक्वेंट बन जाना। ये इसके सीक्वेंट स्ट्रीम के पार्ट है यानी कि जो ढाल है के अनुसार। अब आता है इनसीक्वेंट की, जैसे 2 है, पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित। एंटी सीक्वेंट में जैसे कि पहले से चला रहा है और नदियाँ उसको काट काट के और उसको अपना जगह बना ली। पूर्वानुज जैसे सुप्रीम पोज, एक के ऊपर एक हो जाना, जैसे उत्थान से पूर्व। जो एंटी सीक्वेंट है या यूँ कहीं पूर्ववर्ती है, ये उत्थान से पूर्व। जैसे इसका उदाहरण है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, घाघरा, है ना, गंडक, तीस्ता आदि नदियाँ। और जैसे लेसर हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ये इसके सुप्रीम पोज के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि हम जैसे कि भाई जो सुप्रीम पोज के जैसे जो कुछ लोगों ने दिया है कि जैसे माओ महोदय है, पावेल महोदय है, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, है ना। मैगी महोदय ने सुप्रीम पोज शब्द दिया। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न के जो पैटर्न है प्रकार हमने 2 पढ़े, सीक्वेंट और इनसीक्वेंट। सीक्वेंट के 4 भाग थे, इनसीक्वेंट के 2 भाग थे। अब इसके पैटर्न में जैसे सबसे पहला पैटर्न है अरिये यानी कि रेडी की
ना। रेडियल, रेडियल का मतलब ये होता है कि इसकी जो समोच्च रेखाएं, ढाल जो है वह बीच से बाहर की तरफ बढ़ता है। बीच से क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी बीच में ज़्यादा होता है और उसकी किनारों की तरफ कम होता चला जाता है। तो एक केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ जल जाए और उसका जो प्रतिरूप बन जाए इस स्ट्रीम का चरित्र, वह इसका अरीय होता है। जैसे इसका उदाहरण है माउंट एटना, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट हेनरी। फ्रांस का मध्य भूमध्य क्षेत्र भी अरीय उदाहरण उत्तम है। श्रीलंका का अपोहा प्रतिरूप, रांची का पठार, है ना। तो ये जो हैं ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं अरीय के। हजारीबाग का पठार, है ना। उसके बाद प्रभाक्रम, नासिक, पारस की खाड़ियाँ, डफला, है ना। और ये पर्वत राजस्थान का माउंट आबू, ये भी रेडियल का उदाहरण है। ये भी रेडियल का उदाहरण है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो द्वितीय जो अपवाह तंत्र है वह है अभिकेंद्रीय, यानी कि इनलैंड। इसमें जो जो जिसको कहें ना कि जिससे कि इनलैंड का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ जाना, अंदर की तरफ क्या आना, जल का। यानी कि उसमें रेडियल या अपकेंद्री का जस्ट विपरीत है ये इनलैंड या सेंट्रीपिटल, जो कि बाहर से अंदर की तरफ आता है। जैसे तिब्बत और लद्दाख की नदियाँ, रायगढ़ गुंबद, निचली चंबल नदी, है ना। फिर ये क्या है कि प्रच्छन्न भी होते हैं, जैसे अर्ध शुष्क मरुस्थल, हिमालय, भाकर नदियाँ, अपोहा इत्यादियों में। इसमें क्या होता है कि जो नदियों का जो जल है वो क्षेत्र के बाहर से आके और एक आंतरिक रूप से क्षेत्र में आ जाता है, आंतरिक यानी कि इनलैंड एक क्षेत्र विशेष में। और जो इससे पहले वाला जो अपकेंद्री था वो जैसे कि आर्य था, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तीसरे नंबर का जो अपोहा प्रतिरूप है वह है वलयाकार या चक्राकार। वलयाकार में क्या होता है कि जो एक वलय रूप में आता है, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं, जो ट्रिब्यूनल चैनल्स होते हैं वो एक बड़ी स्ट्रीम में आके मिलते हैं और जब स्ट्रीम में आके मिल के फिर वो एक रूप धारण कर लेती हैं, है ना। इसके पश्चात ब्लैक हिल, यूएसए, इंग्लैंड आदि जो हैं इसके क्षेत्र हैं। फिर आता है कंटकीय, मुख्य नदी के ऊपरी हिस्से में प्रवाह के विपरीत सहायक नदी से निर्मित अपवाह तंत्र, कटकीय अपवाह तंत्र ना, बारबेड अपवाह तंत्र कहलाता है, जिसका उदाहरण है सिंधु, ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो मुख्य नदी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसमें प्रवाह बह रहा है मान लो साउथ में, और उसके विपरीत जो सहायक नदियाँ आएँ और फिर एक क्रम बन जाए। अगला है परनुमा, यानी कि पिनेटे का मतलब ये होता है कि जैसे पक्षी की जो पंख है उसकी नसें हैं, उस आकार का जो अपवाह तंत्र बनता है वह परनुमा होता है, जिसका ऊपरी सोन नदी है, नर्मदा नदी है। फिर है हेरिंग जो अस्थियाँ होती ना, जैसे उन जो मछली होती है उसकी असली उसकी आधार पर, जैसे मान लो झेलम नदी इसका एक उदाहरण है। समानांतर नदियाँ हैं, समानांतर नदियों का भी यही कारण है। तो इस तरीके से जो बनने वाले अपवाह तंत्र हैं वो नदियों के आगे, जैसे अपवाह तंत्र में कुछ सरिता अपहरण भी होता है, जैसे रिवर कैप्चर भी होता है, जिस कैप्चर स्ट्रीम कहते हैं अपहरण करने वाली नदियाँ, और कैप्चर स्ट्रीम जिसका अपहरण हुआ है कैप्चर। तो इस तरीके की जो नदियाँ या अपवाह तंत्र होते हैं वह मूलतः अपवाह के प्रतिरूप। इस प्रकार जो नदी हैं या जो अपवाह तंत्र है वो, जैसे हमने बताया कि भाई इसके दो उपागम, वर्णनात्मक और जेनेटिक। उसके पश्चात इसके चार इसके सीक्वेंट वाइज जिन्हें ढाल के अनुसार हुए, ठीक। सीक्वेंट वाइज में जैसे मान लो पहला है अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यनुवर्ती और नवानुवर्ती। फिर इसका आता है इनसीक्वेंट स्ट्रीम। इनसीक्वेंट स्ट्रीम में जैसे इसके दो भाग होते हैं, पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित अर्पित, ठीक है। फिर इसके जो होते हैं, अब इसके जो प्रतिरूप हैं, प्रतिरूप जैसे अनेकों होते हैं, और इसका रेडियल भी होता है अरीय, इनलैंड अभिकेंद्रित होता है, वलयाकार होता है, कटकीय होता है, परनुमा होता है, हेरिंग होता है, इस तरीके से जो अपवाह तंत्र होते हैं।
फिर इसके समानांतर जैसे एक नदी चैनल है, स्ट्रीम है, उसके साथ साथ दूसरी चैनल स्ट्रीम भी बहती है। फिर इसके अब जैसे एक इसमें चीज़ देखते हैं कि अंडरग्राउंड भी कुछ चीज़ें, चूना पत्थर होते हैं अंडरग्राउंड भी, जैसे अपवातंत्र चैनल्स बन जाते हैं जिसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। और कुछ बाहर के होते हैं। तो जब ये देखते हैं कि जैसे वाटरशेड एटलस के अंदर हम नदी बेसिनों का, वाटरशेड एरिया का, सब वाटरशेड एरिया का, कैचमेंट एरिया, सब कैचमेंट एरिया, माइक्रो वाटरशेड एरिया, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो एक हमारे सामने सिस्टम के साथ साथ, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ ड्रेनेज पैटर्न का भी खाका, या यूँ कहें कि खाका, या उसका जो चित्र है या मानचित्र है या प्रतिबिंब हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो देखने की या समझने की बात है, जैसे जेनेटिक और डिस्क्रिप्शन। तो जेनेटिक में इसका ढाल, स्वभाव, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव कैसे हुआ, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है ये इसका पैटर्न क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। धन्यवाद।